अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। तो आज डेयरी फार्मिंग के काफ़ी नागों के बाद एक वीडियो आ रही है। तो भाईजान चलें शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि कोई भी काम आपने करना है तो उसका पेपर वर्क ज़रूर करना है आपने। उसका पहले एक प्लान बनाना है, उसके बाद उसके मशवरे वगैरह हैं, अच्छी तरह से सोच समझ के पूरा इंतज़ाम करके अपने वसाइल के अंदर रह के काम करना है। ठीक है, चादर देख कर पाँव फैलानी है। कभी ऐसा नहीं करना कि आपके पास 2-3 लाख रुपए है और आप जो है वो इधर उधर से पकड़ के तो 8-10 से शुरू कर लो कि बस ये फिर ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा तो फिर कर्ज उतार लेंगे। ना मेरा भाई, आप शुरू से स्टार्ट करो। और हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि बेहतरीन कारोबार वो है जो कम सरमाए से किया जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो भी उसके गुड्स और बैड्स हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, नफ़े नुकसान हैं, उससे जो है आप आशना हो जाते हो। उसमें कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो छोटी दिक्कत होती है, बजाय इसके कि आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ लाद लो कि फिर वो आपकी टांगें जो है कांपने लग जाएं और जवाब दे जाए आपका जो सब्र और हौसला है। तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंशाल्लाह टिप्स और ट्रिक्स आज जो है मैं देना चाह रहा हूँ। तो भाईजान, जो भी आपने रखने हैं, 2 रखने हैं, 10 रखने हैं, 100 जानवर रखना है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका स्टॉक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे तूड़ी है, जिसे भूसा के भी कहते हैं उर्दू में। तो तूड़ी का स्टॉक जो है ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, चाहे आपके पास 2-4 जानवर हैं, चाहे आपके पास 20-25 जानवर हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि तूड़ी जब सीज़न आता है गंदम की कटाई का, तो उस वक़्त अगर आप शहरों में हैं तो वो आपको 350 रुपये से 400 रुपये मन में मिलेगी। ठीक है, और वही जब आउट सीज़न हो जाता है, जब सर्दियाँ आ जाती हैं, तो वही जो 350 से 400 रुपये आपको मन तूड़ी मिल रही थी वो अब 600 के करीब पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये नुकसान किसको हुआ? ये डायरेक्ट आपको हुआ। तो जो तो ज़िम्मेदार भाई हैं, अपनी गंदम उनकी अपनी है, वो तो तूड़ी खुद बनाएं। सबसे इससे अच्छी बात तो है कोई नहीं, उसको आप खुद बनाएं भी और उसको अच्छे तरीके से स्टॉक करें। अगर तो कम बारिशों वाला इलाका है आपके पास तो फिर तो आप वो जो जैसे खेत में ही वो बना लेते हैं उसकी ढेरी सी, जिसको पंजाबी में धाड़ कहते हैं, तो वो आप बना लें यार। अगर ज़्यादा बारिशों वाला इलाका है तो फिर कोई कवर्ड एरिया हो, जैसे कोई कमरा, कोई स्टोर वगैरह ऐसा हो कि जिसमें आपका स्टॉक लगा रहे। तो तूड़ी का स्टॉक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, कुछ 2 महीने मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि ऐसे होती हैं, उसमें कोई आपके पास सब्ज़ चारा होता ही नहीं है। तो अगर आपके पास स्टॉक में है या किसी वक्त आपको कोई इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, नौकर छुट्टी पे है, आपको खुद करना पड़ जाता है, सो हो जाती है इमरजेंसीज, तो उसमें आपके पास अगर तूड़ी का स्टॉक है तो मसला ही कोई नहीं है भाई। थोड़ा सा चोकर, थोड़ा सा वंडा, कोई भी चीज़ थोड़ी सी लेके, और कुछ नहीं है तो घर में जो आटा होता है वो एक टोपा लेके, तो वो तूड़ी को थोड़ा सा गीला करके ऊपर डाल ले तो एक दिन का वो आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो अगर ना होगा तो फिर वक्ती तौर पे जो परेशानी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए तूड़ी का स्टॉक पास रखें। इसके अलावा मेरे भाई, जो भी मेरे भाई जो है 8-10 जानवरों का कर रहे हैं या इससे ज़्यादा का कर रहे हैं, तो यार अगर ज़मीन अपनी है तो कम अज़ कम 2 कनाल जो है ना कमाद, वो ज़रूर लगाओ भाई। सर्दियों का बेहतरीन चारा है और बड़ी ही फायदेमंद चीज़ है जानवरों के लिए। ठीक है, इसके बगैर चारा कोई नहीं है। कमाद जो है, हमेशा सर्दियों में चारा डालना, कुतर के लाना, डालना, ये बहुत मुश्किल होता है। एक भाई कह रहे थे कि यार ये जो छोटे पैमाने पे कमाद लगाना होता है ना, ये तो लोग ही नहीं छोड़ते। जब वो यानी कि गन्ने बड़े हो जाते हैं तो वो चोरी छुपे या आला ललान भी बाज़ औक़ात वो तोड़ के तो वो ख़राब कर देते हैं फसल को। तो मेरे भाई अब तो ऐसी ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं कि जिसको गिद्दड़ भी नहीं खाता। इंसान तो दूर की बात है, वो छीलने में बड़ा सख्त है, लेकिन जानवरों के चारे के लिए वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो कमाद हो गया। उसके बाद भाईजान, ये जो तरीका है ना बांध के रखना जानवर को, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, खुदा के लिए इससे को अब छोड़ दें आप। ठीक है, जानवर को खुला रखें। ठीक है, दूध देने वाले जानवर हैं तो उनके जो जा होते हैं, कट्टी कट्टा, वच्छी वच्छा, तो उनको आप अलहदा से कहीं पे आप उनको बांध लें या किसी जगह पे सेपरेट उनको कर दें, अलहदा कर दें। लेकिन इन जानवरों को आप खुला रखें, हौज पानी का रखें। बिल्कुल इसी तरह अब हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी क्या है कि जी सुबह भी पानी पिलाते हैं, शाम को भी पानी पिलाते हैं। तो यार अगर इन बिटवीन अगर जानवर को 1-2 घूंट की प्यास है तो फिर वो क्या करेगा?
वो आपको बता तो सकता नहीं है ना। तो फिर ये अब नई टेक्नोलॉजी में बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसको बांध के नहीं रखना है जानवरों को, इससे इनकी आज़ादी सलब होती है, इनकी खुराक उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होती है जिस तरह होनी चाहिए, इनका पानी का जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से पूरी नहीं होती है जिस तरह से आप बांध के इसको रखते हैं। तो इनको खोल के रखें, हौज पानी का साथ हो, हर वक्त 24 घंटे अवेलेबिलिटी हो, उसको हौज को अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ, उसमें जो सब्ज़ फंगी होती है वो बिल्कुल भी ना जमने पाए, ठीक है। हफ्ते में कम से कम 2 बार उसको अच्छी तरह से कपड़े वाले ब्रश के साथ उसकी सफाई करें, उसको साफ़ सुथरा रखें और पानी उसमें हमेशा भर के रखें। और एक भाईजान बड़ी अच्छी टिप है, काफ़ी साल हो गए हैं, एक गुज्जर भाई से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा यार आप हम ज़मींदारों से ज़्यादा मुनाफा कमा जाते हो। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हम एक एक रुपया बचाने की फ़िक्र में होते हैं जबकि आप जो है आप लगाने की फ़िक्र में होते हो। मैंने कहा यार थोड़ी वजाहत कर दो। तो उसने बताया कि भाई आप जो ज़िम्मेदार होते हो, आप कहते हो डेरा हमारा इस तरह से हो भाई लोग आके देखें, ठीक है कि ये जनाब बड़ा शानदार डेरा है, जानवर हमारे ऐसे होंगे लोग आके देखें और तारीफ़ करें माशाल्लाह कितनी प्यारी गाय है, कितना प्यारा प्यारी भैंस है। तो हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं जिसको एक मिसाल उसने दी, उसने कहा कि अगर 1 लाख की भैंस है ना, अगर 4 लीटर वाली दूध की एवरेज है उसकी, तो वो 1 लाख में हमें मिल जाती है। लेकिन अगर वही भैंस जो है 4 लीटर दे रही है, अगर उसका सींग टूटा हुआ है या उसकी दुम कटी हुई है या उसका कान किसी वजह से कटा हुआ है, तो वो ऐब वाला जानवर गिना जाता है और वो हमें 15 से 25 हज़ार रुपया जनाब वो सस्ता मिल जाता है। मतलब ये कि अगर वो लाख में है तो हमें वो 80 हज़ार में मिल जाता है। तो इस तरह से हम वो 20-25 हज़ार रुपया भी बचा लेते हैं। और दूसरा उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो रेवड़ होता है, हमारा जो वाड़ा फार्म होता है, उसको नज़र नहीं लगती क्योंकि ये ऐप वाले जानवर होते हैं, लेकिन दूध की एवरेज उनकी भी बिल्कुल वही होती है। ठीक है भाईजान, इस बारे में भी सोचिएगा। दूसरा उसके बाद ये है कि अगर भैंसों का फार्म है तो यार उसमें भैंसा ज़रूर रखें आप, ठीक है, भैंसा ज़रूर रखें। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश चुपचाप जो है हीट पे आती हैं, आपको कानों कान खबर नहीं होती, ठीक है। ज़्यादातर जानवर तो शोर मचाते हैं, किला तोड़ने की कोशिश करते हैं, दुम अपनी जो है ऊपर करते हैं, तारें उनकी लगातार आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश, उनका हीटिंग पीरियड गुजर जाता है और उसमें फार्मर को ये नुकसान होता है कि वो जब उनका सुबह ख़त्म होता है तो आगे उनके पास तैयार जानवर नहीं होते, ठीक है। तो अगर गाय है तो उनमें बैल ज़रूर रखें, भैंसों का फार्म है तो उसमें भैंसा आपने ज़रूर रखना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है भाईजान। इसके अलावा किसी किस्म का भाईजान को मशवरा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, फ़ोन का आप इसरार ना किया करें यार, मैं कमेंट्स में जो जवाब दे देता हूँ आप वहीं पे पूछ लिया करें। तो बस ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो मेरे भाइयों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।